Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है सब पार्ट ऑफ स्पीच यूज जिनको इसमें सिफ़ा बोलते हैं, इसमें सिफ़ा इनको बोलते हैं अरबिक में। अब ये भी नाउन में ही आते हैं, नाउन जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें आते हैं। तो जो हमने नाउन पढ़ा उसके हमने 4 क्वालिटीज़ पढ़े। हमने नाउन का जेंडर पढ़ा, हमने नाउन में नंबर पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर तज़किर व तानीस। हमने नाउन का केस पढ़ा, सब्जेक्टिव नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है कि विद प्रपोजिशन यूज़ होता है। और चौथी चीज़ हमने इसमें डेफिनेटनेस पढ़ी, नाउन को कैसे डेफिनेट बनाए। ये चारों चीज़ें जो है एडजेक्टिव पे भी यूज़ होती हैं, लिहाजा ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। हम डिक्शनरी खोलेंगे और किसी भी एडजेक्टिव की मीनिंग याद करेंगे। सपोज हमने एडजेक्टिव एक लिया, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल। अब हम डिक्शनरी खोलेंगे और ब्यूटीफुल का जो है अरबिक वर्ड देखेंगे। लाइक अरबिक की खासियत यह है कि एक वर्ड के बहुत सारे, हमें एक इंग्लिश वर्ड के बहुत सारे अरबिक वर्ड्स मिल सकते हैं ऑफ द सेम मीनिंग, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। तो सपोज ब्यूटीफुल को हम, इसका जो एक वर्ड है वो है जमीलुन। अब जो हमें पता है कि नाउन की तरह इसके भी 4 क्वालिटीज़ होते हैं, तो अब इसका जो नंबर है, इसका जो जेंडर है, इसका जो केस है और इसका जो डेफिनेटनेस है। डेफिनेटनेस तो पता ही है, अल जोड़ना। केस भी हमने पता वो है कि वो दुपेश या दुज़बर या दुज़ेर ऐड करने से वो तो सेम ही रहेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जो है एडजेक्टिव के बारे में देखनी है, जो जिनके बारे में बताऊंगा। एक है नंबर, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, और दूसरा फिर जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। तो क्या जो भी हम डिक्शनरी में हम एडजेक्टिव का वर्ड देखेंगे अरबिक, हमें हर एक अरबिक वर्ड का जो वो तो सिंगुलर फॉर्म में हमें याद रखना है। फॉर एग्जांपल जो डिक्शनरी में लिखा होगा जमीलुन, ये सिंगुलर है, तो साथ वहाँ पर इसका प्लूरल भी लिखा होगा। इसी तरह इसका हमें फेमिनिन भी याद रखना है, फेमिनिन सिंगुलर, फिर फेमिनिन का भी प्लूरल याद रखना है, इसी तरह ड्यूअल वगैरह। तो क्या हमें जब हमें डिक्शनरी खोलेंगे तो उसका या वहाँ पर एक एडजेक्टिव का वर्ड उठाएंगे तो उसका उस एक वर्ड के साथ हमें क्या ये सारी फॉर्म्स याद करनी है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी, इनको बनाने के लिए एक पैटर्न 1 2 3 है, वो हम देखेंगे। तो हमें ज़्यादातर एडजेक्टिव्स 3 फॉर्म्स में मिलेंगी, 3 फॉर्म्स में हमें ज़्यादातर एडजेक्टिव्स मिलेंगे। वो फॉर्म्स क्या है? वो पहला ही फॉर्म है, या तो एडजेक्टिव इस पैटर्न पे होगा, फ़ाइलुन के पैटर्न पे, या तो वो मफ़ऊलुन, या तो वो मफ़ऊलुन के पैटर्न पे होगा। अगर ये नहीं होगा, या तो वो तीसरा फ़ाइलुन, या तो इस पैटर्न पे होगा, या तो वो कोई और पैटर्न होगा जो पैटर्न मीम पेश से शुरू होगा, मुंह से शुरू होगा, फिर आगे कुछ भी हो सकता है। अब खाली यही 4 नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं 4 कैटेगरी, इन्हीं 4 फार्मूला में आते हैं। अब जो भी एडजेक्टिव इन 4 फार्मूला में आएगा, उनका प्लूरल बनाना, उनका ड्यूअल बनाना और उनका फेमिनिन बनाना, फिर फेमिनिन का ड्यूअल, फिर फेमिनिन का प्लूरल बनाना, उसके लिए एक पैटर्न है, फॉर्मूला है। वो उनका प्लूरल बनाना और ये बाकी चीज़ें बनाना आसान है। तो इनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ये समझेंगे जो भी एडजेक्टिव फिर इन 4 कैटेगरी में किसी में आएगा तो उसका प्लूरल ड्यूअल वगैरह बनाना बहुत आसान है। बाकी जो भी एडजेक्टिव डिक्शनरी में इन 4 फार्मूला से बाहर आएगा तो उसका हमें प्लूरल याद रखना है। एक एडजेक्टिव है सादिकुन, इसी तरह एक और एडजेक्टिव है काज़िबुन,
तो ये सादिकुन का मतलब है ट्रुथफुल, मीन्स सच्चा, और काज़िबुन का मतलब है लायर। ये दोनों एडजेक्टिव्स है। अब ये किस पैटर्न में? इस पैटर्न में है फाइलुन सादिकुन, फाइलुन काज़िबुन। तो ये इस पैटर्न में दोनों है। अब इसी तरह मैं सबों का पैटर्न में पहले थोड़े एक एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। मफऊलुन पे फॉर एग्जांपल अगर है मशगूलुन, मशगूलुन, मशगूलुन लाइक बिजी, तो ये इस पैटर्न पे है मफऊलुन मशगूलुन। इसी तरह इस पैटर्न पे, इस पैटर्न पे अगर हम देखें फ़ईलुन लाइक रहीमुन, ये इस पैटर्न पे जो है इस पैटर्न का एडजेक्टिव। मुंह पर भी है वो एडजेक्टिव जो मुंह से शुरू होगा लाइक मुज़लिमुन, लाइक मुज़लिमुन, मुस्लिमन कहते हैं अंधेरे को, डार्क। इसी तरह रहीम पता ही है मर्सिफुल। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स है, इसमें इसका मतलब है बिजी। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स है। अगर इन 4 पैटर्न्स पे एडजेक्टिव्स होंगे तो उनका, ये सारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं। ये उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल में पढ़ा, सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल में हमने जो पढ़ा वही पैटर्न इनका भी है। लाइक हमने वहां पर जिनको हमने जमा सालिम बोला था, अगर आपको वो वीडियो दोबारा देखना है तो उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा कहीं पे। तो जमा सालिम होगा लाइक सौदिकुन, सौदिकुन जो है इसका जो प्लूरल है, यहाँ पर ड्यूअल हम लिखेंगे, प्लूरल इसका बनेगा सौदिकुना, सौदिकुना। इसी तरह इसका ड्यूअल का भी जो हमने वहां उस वीडियो में हमने फॉर्मूला बताई थी, ड्यूअल का होता है सौदिकुन से बनता है सौदिकान, सौदिकुन, सौदिकानी, सौदिकानी। तो ड्यूअल के लिए ये और प्लूरल के लिए ये। इसी तरह जो वहां पर हमने, ये तो था सब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ड्यूअल के लिए सौदिकानी और प्लूरल के लिए सौदिकून। जब ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन यूज होगा या सिफत यूज होगी, ऑब्जेक्ट के तौर पे जहां पर हमने बताया था, तो वहां पर यूज होगा ये होता है सौदिकन, दो ज़बर ऐड करके। और मैंने बताया था एक वीडियो में कि दो ज़बर के टाइम पे यहाँ पर अलिफ आता है, उसके एक्सेप्शन भी मैंने बताई थी, वो भी आप चेक कर सकते हो पिछले वीडियोस में। सौदिकन, तो इसका जो ये आता है वो सौदिकानी, सौदिकाइनी। ये हमने बिल्कुल हमने प्लूरल वाले जो नंबर ऑफ ए नाउन में ये चीज़ें हमने पढ़ी है। इसी तरह सौदिकाइनी, इसी तरह जब प्लूरल ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो सौदिकून के बजाय सौदिकीन, सौदिकीन आएगा। इसी तरह जब प्रपोजिशन के साथ यूज होगा, प्रपोजिशन के साथ यूज होगा तब हालात जर में आता है, तो सौदिकुन, सौदिकन, तो सौदिकिन, सौदिकिन, ये तो होगा सिंगुलर। अब ड्यूअल कैसे चेंज होगा? तो सौदिकाइन वो मैंने बताया था, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट प्रोपोजिशन के केस में जो होता है जेनेटिव केस, सॉरी इसको हमने बोला था जेनेटिव केस, जो प्रपोजिशन के साथ यूज होता है जेनेटिव केस। तो सिंगुलर का जेनेटिव केस सौदिकिन, ड्यूअल का जेनेटिव केस वही है जो एक्यूजेटिव केस है, यानी कि सौदिकाइन। और जो प्लूरल है जेनेटिव केस का वो भी एक्यूजेटिव केस की तरह है। तो वहां पर भी मैंने ये बताया था। तो ये तो था ना आएगा, ये तो था ये मस्कुलिन के केसेस। अब अगर हम यही केस देखें फेमिनिन के, तो सौदिकुन का अलग फेमिनिन डिक्शनरी में याद नहीं रखना है फेमिनिन फॉर्म, वो खाली ता मरबूता ऐड करना है बस। वो क्या है? सौदिकुन। अगर लड़की के लिए इस्तेमाल करना होगा, सच्ची लड़की, तो सौदिकातुन, सौदिकुन। तो फेमिनिन के लिए खाली ता मरबूता ऐड करना है, सौदिकुन से सौदिकातुन, सौदिकुन।
ये पैटर्न हर एक में याद रखना है। सौदिकुन बन जाता है सौदिकतुन, यानी कि कॉप दुपेश जो है कॉप पर जबर आती है और ता मरबूता ऐड होता है इस पर, दुपेश इस पर मतलब ट्रांसफर होता है। सौदिकतुन मीन्स फीमेल, सच्ची फीमेल। इसी तरह अगर आप इसका ड्यूअल बनाना होगा और इसका प्लूरल बनाना होगा फेमिनिन का, तो वो क्या बन जाता है, ड्यूअल बन जाता है सौदिकतुन से सौदिकतुन, सौदिकतुन, सौदिकतुन और फिर सौदिकतुन, ड्यूअल बन जाएगा वहां पर ड्यूअल अगर आप पैटर्न चेक करोगे यहां पर था सौदिकुन सौदिकानी, सौदिकतुन सौदिकतानी, सौदिकतानी, सौदिकतानी। इसी तरह सौदिकतुन सौदिकतुन सौदिकतानी, तो वही पैटर्न है। इसी तरह सौदिकतुन प्लूरल बन जाता है, तो हर एक में यही पैटर्न है। इसी तरह अगर हमें अब बनाना होगा एक्यूजेटिव केस, सौदिकतुन से सौदिकतन, सौदिकतन। अब अलिफ यहाँ पर मैंने बताया था दो ज़बर के टाइम पे अलिफ आता है, लेकिन वहाँ पर मैंने दो एक्सेप्शन बताए थे, वो पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं कि दो केसेस है ता मरबूता और हमजा, इन दो पर दो ज़बर आती है तो अलिफ ऐड नहीं होता है। तो सौदिकतन और ये फॉर्म क्या बन जाएगी सौदिकतानी से सौदिकताइन, सौदिकताइन, और ये बन जाएगा सौदिकातिन, सौदिकातुन से सौदिकातिन, और तीसरी फॉर्म बन जाएगी सौदिकातिन। सेम है, वही रिपीट करना है। अब ये सेम एज यूजुअल और ये भी यहाँ पर सेम आता है। तो कहने का मतलब है जो भी इन तीन फॉर्म्स में होगा सिफत, पहला, दूसरा और चौथा, तो उनका जो हमें प्लूरल का टेंशन नहीं लेना है, डुअल का टेंशन या उनकी फेमिनिन फॉर्म्स का टेंशन हमें नहीं लेना है, खाली ये पैटर्न्स याद रखने हैं। तो उनके मैस्कुलिन के डिफरेंट नंबर्स ये बनेंगे और केसेस, उनके फेमिनिन ऐसे पहले मैस्कुलिन फेमिनिन में ऐसे कन्वर्ट होता है तामर बुताइड करने से, फिर ऐसे केसेस बनते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे फ़ईलुन जो चौथा पैटर्न रहता है, इसका प्लूरल कैसे बनता है, और इसके अलावा और कुछ टाइप के एडजेक्टिव्स जो कलर्स में आते हैं, कलर्स के नाम, उनका भी प्लूरल कैसे बनता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।